तो आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में कॉमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉमेंट को हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी हमें कब ज़रूरत पड़ती है, ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। एक तो कॉमेंट हम जब किसी कोड को हमने टेम्परेरी तौर पर हाइड करना हो तब यूज़ करते हैं। दूसरा ये है कि जब हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो हमारे पास एक टीम होती है, यानी कि हम जो भी अपना कोड लिखते हैं तो एक कमेंट कर देते हैं ताकि बाकी जो डेवलपर है हमारे साथ उनको भी समझ आए कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। तीसरा ये है कि जब हम अपना कोड लिखते हैं तो कमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हम अपना कोड ये बताते हैं कि यहाँ पे हमारा, यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से एंड हो रहा है। ये कमेंट कर देते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है मेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। इस तरीके से हम कमेंट करते हैं। इस चौथे नंबर पर ये है कि जब हम किसी बड़ी एक वेबसाइट है उसको अपडेट करना है, उसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है, तो उसमें हमारे लिए फिर प्रॉब्लम होती है। जब हमने कमेंट किया होगा उसके अंदर, तो जिस चीज़ को हमने चेंज करना है तो वहाँ पे हम कमेंट को पढ़ के आसानी से उसके अंदर इंटर हो सकते हैं उस चीज़ के अंदर। तो वो हमारे लिए एक आसान हो जाता है काम। तो कमेंट हम जब लगाते हैं तो उसको पढ़ के हम कोई भी उसमें अपडेट कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। यानी कि कमेंट क्या हमारे पास ये फ़ायदा मिलता है हमें। अब हमारे पास जो कमेंट्स आते हैं वो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कमेंट, यानी कि दो तरह के कमेंट्स आते हैं। एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, दूसरा मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। सिंगल लाइन कमेंट क्या है, यानी कि सिंगल लाइन कमेंट वो होता है जिसको हम सिर्फ एक लाइन के अंदर ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। यानी कि हमारे पास ये कमेंट्स मैंने लगाया हुआ है, स्क्रिप्ट है, इसके अंदर जाएंगे, एक लाइन है, उसके अंदर जो लास्ट तीन वर्ड आ रहे हैं उसको मैंने कमेंट कर दिए हैं, तो वो हमारे प्रिंट नहीं होंगे। इसी तरीके से मैंने क्या किया हुआ है, इसको स्टार्टिंग में लगा दिया, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के स्टार्ट में लगाया है। डबल स्लैश लेंगे दो बार, ठीक है, यानी कि डबल स्लैश लेंगे, बैक स्लैश जो है वो दो बार लेंगे तो हमारा एक कमेंट सिंगल कमेंट माना जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट नहीं होगी। इस तरीके से मल्टीपल लाइन कमेंट है, उसको क्या करते हैं, उसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमने एक लाइन से दूसरी लाइन में जाना हो, तब हम ज़्यादातर मल्टीपल लाइन का कमेंट यूज़ करते हैं। यानी कि जब हमने किसी पैराग्राफ को कमेंट करना हो या एक से ज़्यादा लाइन हो तब हम मल्टीपल लाइन का कमेंट का यूज़ करते हैं। मल्टीपल लाइन कमेंट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, बैक स्लैश और स्टार लिखेंगे, फिर एंड में जहाँ पे कमेंट एंड करना होगा वहाँ पे पहले स्टार लगाएंगे, फिर बैक स्लैश लगाएंगे, तो वो जो हिस्सा होगा वो हमारा प्रिंट नहीं होगा। ठीक हो गया। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने वो फाइल ओपन की हुई है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। अब इसको हम, ये हमारे पास आ रही है, ये वो फाइल, ये हमारे पास क्या आ रहा है, दो हमने लगाए हुए, एक स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे लगाया हुआ है, एक स्क्रिप्ट टैग जो है हमने इसके अंदर लगाया हुआ है बॉडी के अंदर। अब उसके बॉडी के अंदर एक हेडिंग आ रही है, एक पैराग्राफ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है मैं इसको यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब ये जो है हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट नहीं होगा, मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें हेलो वर्ल्ड जो है वो गायब हो गया है। अब क्या है, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ये सिंगल लाइन कमेंट है हमारा, मैं सेव करता हूँ, ये देखें ये जो हमारा कमेंट आ रहा है दूसरे नंबर पे ये भी हमारा हाइड हो गया, यानी कि प्रिंट नहीं हुआ है। अब हम क्या करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि इस स्टेटमेंट को अगर हमने हाइड करना है तो जो हमारा बॉडी टैग्स के अंदर आ रहा है इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, यानी कि सिंगल लाइन कमेंट्स के मैं इसको हटा देता हूँ जो आ रहा है कमेंट। अब हम इसको सेव कर, ओह सॉरी, ये देखें दोबारा वापस आ गया है। अब हम मल्टीपल लाइन कमेंट्स का यूज़ करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, ये जो कमेंट्स हमने लगाए हुए हैं दोनों कमेंट्स में हटा देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ, ये देखें ये पहले हमारे पास आ रहा था वैसे ही आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ इन दोनों को, ठीक हो गया। यहाँ से हम कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं। अब मैं दोबारा सेव करता हूँ, ये देखें अब हमारे पास कुछ ये वर्ड आ रहे हैं। अब इनको अगर मैंने कमेंट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे हम जाएंगे, लिखेंगे बैक स्लैश स्टार और एंड में आके हम लिख देंगे स्टार और बैक स्लैश। अब सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा कमेंट हो गया है, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें वो सारा उड़ गया है, ठीक है।
यानी कि ये प्रिंट नहीं हुआ है। एक तो इस तरीके से इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, मैं इस स्टेटमेंट के अंदर ये जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला, ठीक है। अब मैं एक मिनट यहाँ से मैं थोड़ा हटा देता हूँ बोल्ड टैग्स को। अब मैं इसको सिर्फ ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है डॉक्यूमेंट सिर्फ लिखा, मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें, ये सिर्फ हमारे पास डॉक्यूमेंट आ रहा है, ठीक है। बाकी जो ऊपर वाला आ रहा था वो भी आ रहा है। अब इसके अंदर मैं कुछ पैराग्राफ डाल देता हूँ, ठीक है। यानी कि कुछ टेक्स्ट ज़्यादा डाल देते हैं। यहाँ से मैं कुछ कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर आके हम पेस्ट कर देते हैं। अब इसको मैं दोबारा सेव करता हूँ। ये देखें, कुछ टेक्स्ट इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल यानी कि 3 लाइनें आ रही हैं। अब हमने इसको कमेंट करना है तो वो कैसे करेंगे, यहाँ से भी हम इसको कमेंट कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्या करूँगा, स्टार लूँगा, यानी कि सॉरी पहले हम क्या करेंगे, बैक स्लैश लेते हैं, फिर स्टार लेते हैं, फिर यहाँ पे आके हम पहले स्टार लेते हैं, फिर बैक स्लैश लेते हैं। अब ये वाला जो है स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ये पूरी कमेंट हो गई। अब ये प्रिंट नहीं होगी। सेव करते हैं, ये देखें वो हमारा प्रिंट नहीं हुआ है। यानी कि हम अपने कमेंट का इस तरीके से यूज़ करते हैं। जहाँ पर सिंगल कमेंट्स लगाना हो तो वहाँ पर हम, यानी कि आपने अगर एक लाइन को कमेंट करनी है तो यहाँ पे हम जाएंगे, सिर्फ बैक स्लैश लगाएंगे तो वो हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। मैं सेव करता हूँ। ये देखें, अगर हमने मल्टीपल लाइन का कमेंट, यानी कि मल्टीपल लाइन कमेंट करनी हो तो ये मल्टीपल लाइन का कमेंट यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से कमेंट का हम यूज़ करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।